हेलो गाइस, तो आज हम फेज ऑफ सेल साइकिल से कंटिन्यू करेंगे और हमने इंट्रोडक्शन और सेल साइकिल पढ़ लिया था। अब हम सेल साइकिल के फेज पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड इस चैनल को आप नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको पिछली वीडियो कैसी लगी थी। एंड आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अबाउट में मेरी टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, तो आप मुझे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं। फेज ऑफ सेल साइकिल। फेज ऑफ सेल साइकिल आर टाइपिकली यूकैरियोटिक सेल साइकिल इज इलस्ट्रेटेड बाय ह्यूमन सेल इन कल्चर। इसका मतलब है कि यूकैरियोटिक सेल टाइपिकली में दो मेन फेज होते हैं हमारे कल्चर में। दी सेल डिवाइड बंस इज इन अप्रोक्सीमेटली एवरी 24 आवर। सेल साइकिल के ड्यूरेशन ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप से सेल टाइप्स वेरी कर सकती है। कुछ सेल अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में डिवाइड होते हैं लेकिन ये ड्यूरेशन सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एंड ऑल्सो फ्रॉम सेल टाइप्स टू सेल टाइप्स। लेकिन ये ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है। कुछ सेल्स जैसे कि यस्ट, these cell divide once in approximately every 24 hour. However, this duration of cell cycle can vary from organism to organism and also from cell type to cell type. इतना समझिए कि इसका मतलब क्या है। तो जो सेल साइकिल का ड्यूरेशन है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म और सेल टाइप से सेल टाइप्स और सेल टाइप से सेल टाइप्स सेल टाइप से सेल टाइप से सेल टाइप्स सेल टाइप से सेल टाइप्स सेल टाइप से सेल टाइप वेरी कर सकता है। कुछ सेल अप्रोक्सीमेटली 24 आवर में डिवाइड होते हैं लेकिन ये ड्यूरेशन अलग भी हो सकता है। कुछ सेल में अलग भी हो सकता है। जैसे कि एग्जांपल ईस्ट सेल साइकिल में सिर्फ लगभग 90 मिनट्स में प्रोग्रेस कर सकती है। 90 मिनट में प्रोग्रेस कर सकते हैं। सेल साइकिल को टाइपिकली दो बेसिक फेज में डिवाइड किया गया है। इंटरफेज और एम फेज। इंटरफेज और एम फेज को हम माइटोसिस फेज भी कहते हैं। तो द एम फेज रिप्रेजेंट द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन और माइटोसिस ऑकर एंड द इंटरफेज रिप्रेजेंट द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज। तो एम फेज में एक्चुअल सेल डिवीजन यानी माइटोसिस होती है। एम फेज में एक्चुअल क्या होती है? सेल डिवीजन होती है यानी माइटोसिस होती है। जबकि इंटरफेज एम फेज के दो सक्सेसिव साइकिल के बिटवीन का फेज रिप्रेजेंट करता है। जबकि इंटरफेज एम फेज के बिटवीन दो सक्सेसिव साइकिल के बिटवीन के फेज को रिप्रेजेंट करता है। इट इज सिग्निफिकेंट टू नोट दैट इन द 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ अ ह्यूमन सेल, मतलब कि ह्यूमन सेल की 24 आवर के एवरेज ड्यूरेशन में सेल साइकिल का एक्चुअल डिवीजन प्रोसेस सिर्फ लगभग 1 घंटे में होता है। मतलब कि 24 आवर तो प्रोसेस चलती है और एक आवर में क्या हो जाता है, लगभग 24 आवर में प्रोसेस चलती है लेकिन लगभग 1 घंटे तक चलता है क्या, डिवीजन। इंटरफेज सेल साइकिल की ड्यूरेशन से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। जो इंटरफेज है वो एम फेज से ज्यादा हिस्सा कवर करता है। इंटरफेज सेल साइकिल की ड्यूरेशन का ज्यादा हिस्सा कवर करता है। इंटरफेज लीस्ट मोर देन 95 ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। जो सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर, जो प्रॉपर होती है सेल डिवीजन वो 1 घंटे में हो जाती है। अप्रोक्सीमेटली 95% लेस भी ज्यादा है। तो द एम फेज स्टार्ट विद द न्यूक्लियर डिवीजन करेस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम कैरोकाइनेसिस एंड यूजुअली एंड विद डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोकाइनेसिस। तो एम फेज न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है। एम फेज कहां से शुरू होता है? न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है। एम फेज न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है। एम फेज न्यूक्लियर डिवीजन से शुरू होता है और करेस्पॉन्डिंग टू सेपरेशन ऑफ डॉटर सेल। जो एम फेज है वो न्यूक्लियर डिवीजन से तो शुरू होता है और जिसे डॉटर सेल क्रोमोसोम का सेपरेशन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जिसे डॉटर क्रोमोसोम का सेपरेशन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। जैसे कि एम फेज स्टार्ट हुआ न्यूक्लियर डिवीजन से। न्यूक्लियर डिवीजन को हम क्या कहते हैं? डॉटर सेल क्रोमोसोम का सेपरेशन या कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और यूजुअली साइटोकाइनेसिस के डिवीजन के साथ समाप्त एंड होता है। और यूजुअली क्या होता है, जो साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होती है उसके साथ एंड हो जाता है। जब साइटोकाइनेसिस की डिवीजन होती है तो यूजुअली एंड हो जाता है। द इंटरफेज थ्रू
कॉल्ड द रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरफेस को क्या कहा जाता है? रेस्टिंग फेज। इंटरफेस को क्या कहा जाता है? रेस्टिंग फेज। अब आप समझ रहे होंगे कि मैं बार बार रिपीट क्यों कर रही हूँ। मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि हमें क्लास में ही याद हो जाए, ताकि जब हम फिर से एनसीईआरटी पढ़ें तो हमें अच्छे से समझ आ जाए। इसलिए मैं एक वर्ड को बार बार रिपीट करके समझा रही हूँ। तो जो इंटरफेज है उसे हम क्या कहते हैं? रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। जिस is the time during which the cell is preparing for division by undergoing both cell growth and DNA replication in an orderly manner। तो जो इंटरफेस है, इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है, जिसमें इंटरफेस को रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है जिसमें सेल डिवीजन के लिए तैयारी हो रही होती है और ऑर्डरली तरीके से सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होता है। ऑर्डरली तरीके से सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन होता है ऑर्डरली मैनर में। इंटरफेस रेस्टिंग फेज होता है और इसमें ऑर्डरली तरीके से सेल ग्रोथ और डीएनए रेप्लिकेशन ऑर्डरली मैनर में होता है। द इंटरफेस इज डिवाइड इनटू 3 फर्दर फेज। तो इंटरफेस को 3 फर्दर फेज में डिवाइड किया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से वो फेज हैं जिनमें इंटरफेस को डिवाइड किया जाता है। मैं एक वर्ड को बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो सके। तो इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 फर्दर फेज। G1 फेज जिसे हम गैप 1 कहते हैं, S फेज जिसे हम सिंथेसिस कहते हैं, G2 फेज जिसे हम गैप 2 कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे G1 फेज से। तो G1 फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G1 फेज करस्पॉन्ड टू इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। इसका मतलब है कि जीवन फेज माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन की शुरुआत के बीच का इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जीवन फेज माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन के शुरुआत मतलब स्टार्टिंग के बीच बिटवीन का इंटरवल रिप्रेजेंट करता है। ड्यूरिंग जीवन फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ड्यूरिंग जीवन फेज सेल क्या? मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड कंटिन्यूअसली ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। मतलब जब एक सेल का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो माइटोसिस और अगला राउंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, मतलब अभी इंटरवल का मतलब समझा रहे हैं कि जो रिप्रेजेंट करता है उसका इंटरवल, यानी जब एक सेल का डिवीजन होता है कंप्लीट हो जाता है, मतलब सेल का डिवीजन कंप्लीट हो जाता है तो माइटोसिस और जो अगला राउंड है डीएनए रेप्लिकेशन का स्टार्ट होने वाला होता है, मतलब इसके बाद स्टार्ट होने वाला होता है, तब जीवन फेज आता है। इस फेज में सेल अपनी ग्रोथ के लिए प्रिपेयर होते हैं और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी रेडी हो जाते हैं। तो इस जीवन फेज में सबसे खास बात यह है कि ये माइटोसिस और एंड इनिशिएशन डीएनए रेप्लिकेशन, और जीवन फेज में मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है एंड कंटिन्यूअसली ग्रो करता है एंड डज नॉट रेप्लिकेट डीएनए। जीवन फेज में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे एस फेज को हम सिंथेसिस फेज भी कहते हैं। तो एस फेज या सिंथेसिस फेज वो टाइम होता है, वो ड्यूरेशन पीरियड होता है। एस फेज या सिंथेसिस फेज वो ड्यूरेशन होता है जहां डीएनए सिंथेसिस या रेप्लिकेशन होती है, जहां डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होती है वो फेज होता है सिंथेसिस फेज, जहां डीएनए सिंथेसिस एंड रेप्लिकेशन होती है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल। इस ड्यूरेशन में हर सेल का डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है। डीएनए की एस फेज में डीएनए की क्वांटिटी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड, जो इनिशियल अमाउंट है डीएनए का उसे हम डिनोट करेंगे 2C से, देन इट जब वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो हम उसे डिनोट करेंगे 4C से। मतलब अगर इनिशिएशन डीएनए क्वांटिटी को हम 2C से डिनोट करेंगे और वो एस फेज के बाद 4C मतलब इंक्रीज हो जाता है तो उसे हम 4C से डिनोट करेंगे। हाउएवर देयर इज नो इंक्रीज इन क्रोमोसोम नंबर, लेकिन क्रोमोसोम नंबर में कोई इंक्रीज नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट कि क्रोमोसोम नंबर में इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज होता है डीएनए में। अगर सेल 1 फेज में डिप्लॉयड, यानी जैसे कि G1 फेज में डिप्लॉयड यानी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखती है, तो एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं। मतलब अगर क्रोमोसोम नंबर G1 में 2C है तो वो एस फेज में भी, मतलब G1 फेज में 2n है तो एस फेज में भी 2n ही रहेंगे, क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलेंगे, बदलेगा डीएनए, डबल होगा डीएनए। यानी 2n एनिमल की सेल में एस फेज के दौरान ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है। यानी 2n एनिमल के सेल में एस फेज के ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होते हैं। न्यूक्लियस में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मल्टीपल एंजाइम और प्रोटीन काम करते हैं जो डीएनए की डुप्लीकेशन को रेगुलेट करते हैं, डीएनए की डुप्लीकेशन को वो करते हैं,
रेगुलेट करते हैं। अब यानी एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन बीन इन न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेट इन द साइटोप्लाज्म ड्यूरिंग द G2 फेज। इन एनिमल सेल ड्यूरिंग एस फेज, इसका मतलब समझ नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। जैसे कि एस फेज के बाद भी क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, हाँ रहते हैं, अभी बताया कि क्रोमोसोम नंबर सेम रहेंगे, जो जीवन में है वही एस में रहेंगे, एस फेज में रहेंगे। यानी इसका मतलब है कि जो 2n एनिमल की सेल में एस फेज के ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में शुरू होती है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होता है, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे G2। अब हम पढ़ेंगे G2। तो ड्यूरिंग द G2 फेज प्रोटीन आर सिंथेसिस इन प्रिपेयरिंग ऑफ माइटोसिस व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू, व्हाइल सेल ग्रोथ कंटिन्यू। मतलब G2 फेज के ड्यूरिंग प्रोटीन माइटोसिस के लिए तैयार होने के लिए बनाया जाता है। G2 फेज में के ड्यूरिंग जो प्रोटीन है माइटोसिस के लिए तैयार होने के लिए बनाया जाता है, जबकि सेल ग्रोथ जारी रहती है, सेल ग्रोथ जारी रहती है और प्रोटीन सिंथेसिस प्रिपरेशन होता है, मतलब प्रोटीन की प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। G2 फेज के ड्यूरिंग प्रोटीन माइटोसिस के लिए के लिए प्रिपरेशन यानी तैयार होने के लिए बनाया जाता है। लेकिन सेल ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, मतलब सेल ग्रोथ जारी रहती है, लेकिन प्रोटीन प्रिपरेशन होने लगती है G2 फेज में। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी वर्ड में डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अब आगे, सम सेल इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट डिवीजन easy heart cell and many other cell divide only occasionally as need to replace cell that have been lost because of injury or cell death। इसका मतलब क्या है? तो जो कुछ सेल हैं जो एडल्ट एनिमल में डिवीजन का प्रदर्शन नहीं करती हैं, जो कुछ सेल हैं, सम सेल हैं एडल्ट एनिमल में जो डू नॉट अपीयर डिवीजन, जैसे कि हार्ट सेल और बहुत से न्यू सेल सिर्फ इम्पोर्टेंट के अनुसार ओकेशनली तौर पर डिवाइड होते हैं, जैसे कि उन सेल को बदलने के लिए जो छोटे या सेल डेथ की वजह से खोए गए हैं, जैसे कि रिप्लेस सेल दैट हैव बीन लॉस्ट, मतलब लॉस्ट हो गए हैं, कुछ सेल रिप्लेस हो गए हैं इंजरी में, जैसे कि हमें चोट लगती है तो सेल की डेथ हो जाती है, फिर नए सेल आते हैं तो हमारी इंजरी ठीक हो जाती है। ऐसे ही जो सेल है वो बदल दिए जाते हैं, छोटे सेल हो या उनकी डेथ की वजह से हो जाते हैं। जो सेल फर्दर डिवाइड नहीं करते, मतलब कि दीज सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, जो फिर से डिवाइड नहीं करते, वो जीवन फेज से बाहर निकालकर एक इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जो सेल साइकिल को जी नॉट स्टेज कहलाती है, जो सेल साइकिल की जी नॉट स्टेज कहलाती है। जो सेल और फर्दर डिवाइड नहीं करते वो जीवन फेज में एंटर करके इनएक्टिव स्टेज में चले जाते हैं, जो सेल साइकिल की जी नॉट फेज कहलाती है। इस स्टेज में सेल मेटाबॉलिक रूप से एक्टिव रहते हैं। इस सेल में जो सेल है वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव रहते हैं, लेकिन अब वो प्रोलिफरेट नहीं करते, यानी कि सेल डिवीजन नहीं करते बट मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मतलब नहीं करते जब तक उन्हें ऑर्गेनिज्म के रिक्वायरमेंट के अनुसार डिवीजन के लिए बुलाया ना जा सके, जब तक उन्हें बुलाया नहीं जाता तब तक वो डिवीजन के लिए बुलाया नहीं जाता, तब तक वो उनकी रिक्वायरमेंट, जैसे कि ऑर्गेनिज्म को रिक्वायरमेंट है तो तब वो चले जाते हैं, और रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो इनएक्टिव स्टेज में रहते हैं, बट वो उनकी डेथ नहीं होती, बट वो मेटाबॉलिकली तो एक्टिव होते हैं, पर डिपेंडिंग के अनुसार उन्हें बुलाया जाता है एंड वो और प्रोलिफरेट करा जाता है, डिवीजन करा जाता है। इन एनिमल माइटोसिस, इसे हम क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं, जी नॉट भी कहते हैं। इन एनिमल माइटोसिस सेल डिवीजन इज ओनली सी इन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल में माइटोसिस सेल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखा जाता है। एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली सीन इन डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन सिर्फ डिप्लॉयड सोमेटिक सेल में देखा जाता है। However, there are few exceptions to this where haploid cell divide by mitosis. For example, male honeybee. Against this is the plant can show mitosis division in both haploid and diploid cell. Plant में mitosis division दोनों haploid और diploid cell में देखी जा सकती है। Plant में haploid में भी होती है और diploid में भी होती है। M phase cell cycle का सबसे